कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज आपके धन भाव में बैठे हैं और ये यहां से अब हट रहे हैं और हटने से पहले आपको क्या फल देंगे और क्या सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि जाते समय ये अच्छा भी फल दे सकते हैं और आपको कुछ सावधानी बरतेंगे और मित्रों अच्छा फल देंगे ही देंगे। इस प्रोग्राम में आप रहेंगे और जो चीज मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे और वो काम करेंगे तो ये आपको अवश्य अच्छा फल देंगे। मित्रों, कहते हैं कि जब तक कुछ हम करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बिना बुलाए तो रिश्तेदार नहीं आते हैं, भगवान कैसे आ जाएंगे। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। पहले तो हम आपको आपकी जैसे लगन और चंद्र राशि दोनों पर यह वीडियो आधारित है। दोनों आपको नहीं पता है तो आप इसे नाम राशि के आधार पर भी इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। मित्रों, पहले तो हम कुछ लक्षण बताते हैं जो आपको हमेशा ही याद रखने हैं और ये लक्षण अगर आप पर होंगे तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है, जिनसे बचने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या उपाय करने होंगे तो ये हर चीज बताएंगे। पहले लक्षण है मित्रों, जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे तो समझिए राहु का प्रकोप आप पर है, राहु महाराज का। बचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा झूठ बोलने से आपको कष्ट परेशानी हो सकती है, मुसीबत आ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करने हैं हम बताएंगे आपको आगे। नशे से आदमी जुड़ जाए, इंसान जब नशे से जुड़ जाए तो समझ लेना राहु महाराज का प्रकोप आप पर शुरू हो गया है। सुबह शाम हर समय नशा में व्यक्ति रहे तो समझ लेना कि जो है राहु महाराज का प्रकोप आप पर शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ में मित्रों आपको आगे बताएं कि अगर इंसान जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को छोड़ना शुरू कर दे, जो अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ना शुरू कर दे तो समझिए राहु महाराज का आप पर प्रकोप है। आप अपनी जिम्मेदारियां अपना स्वयं की आप मदद करना छोड़ दें तो समझिए आप पर मुसीबत राहु महाराज का ही प्रकोप है। आप जो है निष्ठाहीन हो जाएं, आपको किसी पर दया नहीं आए, चाहे वो मर रहा हो, जी रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप पर दया नहीं आए। आप सामने पर देख रहे हैं वो तड़प रहा है और आप उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप पर राहु महाराज का ही प्रकोप है। वहीं पर व्यक्ति धोखाधड़ी, ठगी, अगर इंसान ठगी करना शुरू कर दे और धोखाधड़ी करना शुरू कर दे तो समझिए राहु महाराज का ही प्रकोप है। पेट संबंधी समस्या अचानक से हो जाए तो समझिए राहु महाराज का ही प्रकोप है। वहीं पर आपकी वाणी में कड़ुआपन हो जाए, वाणी आपकी कठोर हो जाए और आप कुछ भी बोले वो कठोरता से ही बोले तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है आप पर। बदनामी, चारों तरफ बदनामी शुरू आपकी होना हो जाए, मान सम्मान में आपके कमी हो जाए, मान सम्मान आपका खो जाए तो भी समझिए जो है राहु महाराज का ही प्रकोप है। वहीं मानसिक दिक्कत परेशानी, आपको मानसिक दिक्कत परेशानी हो जाए, घर के कोने बहुत पसंद हो, अंधेरा बहुत पसंद हो, स्मोकिंग करना बहुत पसंद हो तो मित्रों समझ जाइए कि राहु महाराज का ही आप पर प्रकोप है। वहीं पर आत्म संयम, यानी आपके अंदर जो एक साहस, वो साहस आपके अंदर खो जाए, साहस आपका दूर हो जाए, साहस खो जाए और कोई भी काम करें उसमें आपको आलसपन बहुत ज्यादा सताए तो समझ लेना राहु महाराज का ही प्रकोप है। क्या करना चाहिए बचने के लिए वो भी हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। जब राहु महाराज खुश होते हैं तब क्या करते हैं मित्रों, सबसे पहले वाणी में मधुरता आती है, इंसान अच्छा बोलना शुरू कर देता है, जो बोलता है वो सत्य बोलता है, अच्छा बोलता है। जब राहु महाराज की स्थिति सही होती है, शुभ फल देते हैं। साथ ही साथ में सेहत अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वहीं पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही साथ में बुरी परिस्थितियों में जो है लड़ने की एक शक्ति बढ़ती है। जब परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएं और राहु महाराज खुश हों तो आपको लड़ने की शक्ति देंगे और आप उस परेशानियों से आगे निकल जाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि, चारों तरफ आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ में भाग्य का हर कदम पर साथ आपके साथ होता है, भाग्य आपके साथ में होता है हर कदम पर। आर्थिक उन्नति शुरू हो जाती है। साथ ही साथ में आपका जो है आर्थिक समस्याएं, धन की बिजनेस व्यापार आपका अच्छा हो जाता है। मानसिक दिक्कत परेशानी, टेंशन दिमाग से निकलना शुरू हो जाती है, चिंता मुक्त हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाते हैं। जब राहु की स्थिति अच्छी होती है, तब खराब होती अच्छी होती दोनों हमने आपको बताए। क्या उपाय करने हैं जिससे ये स्थिति जो अभी आप बताइए हमने, अच्छी स्थिति आपकी हो जाए। ये क्या उपाय करने से, राहु महाराज को खुश करने से क्या करना होगा जिससे राहु महाराज खुश होंगे, ये भी आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे मित्रों। चलिए अब शुरुआत करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपको क्या फल देंगे। आपके ठीक धन भाव में बैठे हैं और वक्रीय होकर मित्रों 30 अक्टूबर के बाद आपके लगन में आ जाएंगे, नहीं भूलना है। लेकिन यहां से रिलेटेड जो दिक्कत परेशानी है वो दूर हो जाएगी। पहली चीज, परिवार में जो आपके ग्रह कलेश चल रहा है वो आपका दूर होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं, गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, आपके धन भाव में बैठे हैं। राहु को कोई कंट्रोल अगर ग्रह कर सकता है तो वो गुरु बृहस्पति ही हैं, आपके राशि के स्वामी। और मित्रों अब आपके अंदर एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि अगर गुरु बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर सकते हैं
तो ये साथ में ही बैठे हैं, फिर क्यों नहीं कंट्रोल किया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, शनि महाराज आपके कहां है? आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में पड़ी है, जहां पर, और जब भी राहु महाराज के संपर्क में शनि महाराज आते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं। तो यहां पर आपको धन से रिलेटेड आर्थिक परेशानी, नेत्रों आंखों में दिक्कत परेशानी हुई होगी बहुत ज्यादा। और इन भाव से रिलेटेड शनि महाराज दो जगह पर यहां पर, मतलब कहने का मतलब है दो जगह पर यहां पर कांटेक्ट में आए, एक तो तीसरी दृष्टि और एक तो शनि महाराज की मित्रों सप्तम दृष्टि और राहु की पहली दृष्टि। तो राहु यहां पर भी शनि महाराज कांटेक्ट में आए और यहां पर भी कंटेंट में आए, तो इस वजह से गुरु बेचारे अकेले पड़ गए। इसके कारण समस्याएं ठीक थोड़ा नहीं हुई, ये समस्या यहां पर रही मित्रों। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले नेत्र संबंधी समस्या आपकी दूर होगी, आंखों में कोई दिक्कत परेशानी है वो दूर होगी। कहीं धन फंसा हुआ है तो धन मिलेगा आपका। परिवार में ग्रह कलेश चल रहा है वो आपका दूर होगा, ग्रह कलेश बहुत दिनों से परिवार में चल रहा है तो आपका ग्रह कलेश मित्रों यहां पर दूर होगा आपका। साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि गुण, आप कोई चीज सीख रहे हैं वो चीज आप सीख पाएंगे। भोजन, आपके भोजन की आपको अच्छा खाना बहुत पसंद होगा, नई नई चीजें खाना अच्छी चीजें, लेकिन नॉन वेज से बहुत दूर रहना, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ में आपको आगे बताते चलें कि गुण, आप कोई चीज सीख रहे हैं तो मित्रों उसको अच्छी जल्दी से सीख पाएंगे। आपके अंदर एक गुण जो है ना मित्रों, वो आपको चीजों को समझने में ज्यादा होंगे, चीजों को समझ पाएंगे एग्जैक्टली तरीके से और उस काम को कर भी पाएंगे, यहां पर ये शक्ति आपकी बढ़ेगी। लेकिन कब से कब, ये समस्या है मित्रों। 23 सितंबर को हल्का सा फर्क पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है कि अभी भी फर्क पड़ रहा है लेकिन 23 सितंबर के बाद कुछ ज्यादा हो जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद और ज्यादा होगा, क्योंकि 10 अक्टूबर को ये 0 डिग्री में हो जाएंगे राहु महाराज, और 23 सितंबर को 0 डिग्री में रहेंगे, 30 अक्टूबर को बिल्कुल हट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर राहत उतनी ही प्रकार से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी ग्रह कोई राशि परिवर्तन करता है तो तुरंत से फल नहीं देता है। इसी प्रकार से राहु जो है यहाँ पर आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 अक्टूबर से ही शुरू हो जाए, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि राहु देव की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। जिन भाव को राहु महाराज देख रहे हैं उन्हीं को गुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9, 5, 7, 9। तो मित्रों आपकी इनकी जो है पहली दृष्टि आपके कौन से भाव में पड़ी? 1, 2, 3, 4, 5, पंचम भाव, जिसे हम कहेंगे शत्रु भाव में, शत्रु भाव में पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है, 23 अक्टूबर तक पड़ेगी, 30 अक्टूबर तक पड़ेगी मित्रों। और यही आपका छठा भाव है। इसके भाव के छठे भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान को कौन ग्रहण लगाता है? राहु महाराज। और राहु महाराज सूर्य भगवान को ग्रहण लगाते हैं मित्रों। तो यहां पर सूर्य भगवान की राशि है जिसे राहु महाराज देख रहे थे और देख रहे हैं। तो मित्रों यहाँ 17 महीनों की अगर हम बात करें तो ऋण आप पर बहुत ज्यादा हुआ होगा, कर्ज आप पर बहुत ज्यादा हुआ होगा, और साथ ही साथ में ऋण के साथ ही साथ में शत्रु, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा बने होंगे, आपके शत्रु मित्रों आपके बहुत ज्यादा बने होंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत ज्यादा हुई होगी। वहीं पर चचेरे ममेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा। अब ये सब दूर होने वाला है, ऋण भी आपका दूर होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आराम से होगा, ध्यान रखना, एक साथ नहीं आपके, क्योंकि आपका जो है आपका धन की स्थिति होगी अच्छी तो ऋण भी आपका दूर होगा, ऋण होगा दूर, शत्रु आपके पराजित होंगे, शत्रु आपके अड़ोस पड़ोस के जो दुश्मन है वो पराजित होंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन सावधानी हमेशा बरते रहना। वहीं पर 1, 2, 3, 4, 5 पंचम, कमर संबंधी कोई दिक्कत परेशानी है, कमर संबंधी कोई समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही है, कमर में कोई दिक्कत परेशानी है तो मित्रों वो भी आपकी यहाँ पर दूर होने वाली है, वो भी आपकी दूर होगी। गोद ली हुई संतान से जो कष्ट परेशानी हो रही थी वो आपकी गोद ली हुई संतान जो बड़ी हो चुकी है उनसे आपको राहत मिलेगी, और वो आपको जो है आपके तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगी, आपकी जो गोद ली हुई संतान है। वहीं पर मित्रों आगे बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्तम दृष्टि इनके आपके अष्टम भाव में पड़ रही है मित्रों। अष्टम भाव कुंडली का मृत्यु भाव होता है, इस वर्ष आपको मृत्यु की सूचनाएं बहुत ज्यादा आपको मिली होंगी, और वहीं पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी भी आपको हुई होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी भी आपको हुई होगी। तो मित्रों यहाँ अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में कहीं ना कहीं आपके अब जो लाभ होने वाला है, अष्टम भाव में धन आपका, अगर धन कहीं फंसा हुआ है तो वो धन भी आपका रिकवर होगा। आपने जैसे किसी को दे रखा था धन और वो आपका देने में कतरा रहे थे, तारीख पर तारीख दे रहे थे, तो आपका धन भी यहाँ पर प्राप्त होगा। धन की कहने का मतलब यह है कि आपके जैसे पिताजी फांस कर चले गए, ना इस संसार में रहे हों, या आपके पूर्वज कहीं धन कहीं दिया हो और आपको ज्ञात हो कि यहाँ पर मेरा उन्होंने धन दिया है, तो वो धन मिलने के चांसेस आपके हैं, बढ़ जाएंगे मित्रों, ये धन आपका, ये चांसेस बढ़ जाएंगे, तो धन मिल भी सकता है।
आपके शरीर में कोई अंदरूनी कोई दिक्कत परेशानी है जिसे आप कहीं बता नहीं सकते हैं, तो वो उसमें भी समस्या दूर होगी। लेकिन कहते हैं कि अपनी बीमारी को चौराहे पे धर के बेचना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। जब तक डॉक्टर से आप सलाह नहीं लेंगे, डॉक्टर को भी दिखाइए। ज्योतिष के साथ में हम आपको हमेशा ये बात बताते हैं कि जो आप ज्योतिष का यहाँ पर कहते हैं, दवा और दुआ दोनों चीजें जब इंसान के काम आती हैं तभी इंसान का कुछ जीवन में हो पाता है। तो मित्रों, आप दवा और दुआ दोनों चीजें, तो दुआ तो हम आपके लिए करेंगे ही। परमात्मा हे दीनानाथ हे करुणा निदान, आपके हे राहु महाराज आपके जीवन से दिक्कत परेशानी उनको दूर करें, बस आप प्रभु से यही कामना कर सकता हूं। अब साथ ही साथ में आगे हम आपको बताते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही है बहुत दिनों से, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अगर हो रही है तो वो भी आपकी दूर होगी। कमर के नीचे कोई प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो मित्रों वो भी आपकी दूर होगी अष्टम भाव में। वहीं पर आपके पति के स्वास्थ्य में या उनको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपके पति को हो रही है, तो वो भी दूर होने वाली, यानी सुहाग की आपके रक्षा होगी। आगे हम बताते हैं, तो मित्रों आपको आगे भी थोड़ा सा समझा रहे हैं कि विदेश यात्रा वगैरह आप करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, और कुंडली में आपके चंद्र अगर यहीं पर बैठे हैं, यहीं पर आपके चंद्र कुंडली में लगन में, या फिर आपके जो है जैसे आपकी राशि मीन राशि है, कुंडली में आपके जो है चंद्र यहां पर अगर बैठे हैं तो विदेश यात्रा का भी योग आपका बनेगा। वहीं पर साथ ही साथ में आपको आगे बताते चले कि एक दृष्टि इनकी और पड़ रही है, कौन से भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मित्रों व्यवसाय भाव में, आपके व्यवसाय भाव में, और नौकरी तरक्की का यही भाव होता है। तो मित्रों यहां पर हम बात करें व्यवसाय भाव में नौकरी, आप इनकी दृष्टि पड़ने से राहु महाराज की, व्यवसाय में आपके कोई तरक्की अभी तक नहीं हो पाई होगी। व्यवसाय आपका उस तरीके जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके का व्यवसाय आपका नहीं चला होगा। साथ ही साथ में नौकरी में कोई तरक्की नहीं हुई होगी, और आप नई नौकरी चाह रहे थे तो मित्रों उसमें आपके कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पाई होगी, यहां पर ये चीज रही होगी। तो आपके नौकरी में यहां पर तरक्की भी होगी, और साथ ही साथ में आपका किसी प्रकार का व्यवसाय है वो भी अच्छा होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपका बोलबाला होगा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में धन को फांसना उचित नहीं है, आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। साथ ही साथ में विद्या, आपका पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही है, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। दान पुण्य में बड़ा मन लगेगा आपका, अगर दान पुण्य आप करना चाहते हैं तो हमारा छोटा सा गौशाला है, आप उसमें जो है डोनेट कर सकते हैं। गौ को दान करने से मित्रों क्या होता है, जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, आराम, और वहीं पर धन की स्थिति, आर्थिक दिक्कत परेशानी, ग्रह कलेश, ये सब दूर होता है, सुख समृद्धि ये सब कुछ होता है। तो आप एक बार करके देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा यही यूपीआई नंबर है, इस पर कहीं ना कहीं वीडियो में आया होगा। और अगर आप अपनी कुंडली का हमसे परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कुंडली, आप कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहें तो कुंडली के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करके हमसे जो है कुंडली का अपने विस्तार पूर्वक विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहना है मेरा मित्रों कि 11 अक्टूबर के बाद से चीजें पॉजिटिव होना शुरू, आपके अभी भी थोड़ी बहुत होंगी, ऐसा नहीं है कि ना हो, चीजें पॉजिटिव होंगी, आपके बहुत सारे काम बनेंगे आपके, लेकिन 11 अक्टूबर से और ज्यादा होने लगेगा। वही 30 अक्टूबर के बाद से जो इन भावों को राहु महाराज प्रभावित कर रहे थे, जैसे आपके रोग ऋण शत्रु दूर होंगे, अष्टम भाव में भय परेशानी आपकी दूर होगी, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलने लगेगा। ये 3 चीजें यहां पर आपकी अच्छी होंगी, ये अच्छी होंगी, क्योंकि वीडियो का मतलब इस प्रोग्राम का यही है कि इनसे रिलेटेड जो दिक्कत परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। और जो दिक्कत, देखिए लॉजिक सी बात है, इंसान के साथ में दिक्कत परेशानी तो हमेशा ही, कष्ट परेशानी, दुख के लिए तो ये जीवन ही बना है, दुख के लिए संसार में आई है तो दुख तो देखना ही देखना है। लेकिन ये कहें कि पूर्ण तरीके से, तो जब आप पर कष्ट परेशानी ज्यादा ही होने लगे तो आप राहु महाराज के उपायों की बात कर लेते हैं। पहले सावधानी, नशे से दूर रहिए, अल्कोहल वगैरह इस नशे से दूर रहिए। साथ ही साथ में सत्य बोलिए, झूठ पर बोलना छोड़ दीजिएगा, झूठी गवाही नहीं दीजिएगा, नॉनवेज से दूर रहिए, वहीं पर परस्त्री गमन से दूर रहिए। गलत कार्य, अपने बच्चों को आप छोड़ रहे हैं और दूसरी की तरफ अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं, दूसरे यानी कि परस्त्री गमन, या आप स्त्री हैं और दूसरे पति की तरफ गलत दृष्टि से डाल रहे हैं, मतलब संबंध, अवैध संबंध बनाए, तो ये मतलब कहने का है ये कि अगर गलत कर्म करेंगे तो इनका ज्यादा फल प्रकोप आपको झेलना ही पड़ेगा। आप गलत कर्म करना छोड़ दीजिए, अच्छी वाणी बोलना शुरू कर दीजिए, और लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दीजिए, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। साथ ही साथ में उपायों की बात कर लेते हैं। तो राहु महाराज के लिए क्या उपाय करने हैं मित्रों? राहु महाराज के लिए सबसे पहले, राहु महाराज को सोमवार का दिन अति प्रिय दिन होता है, तो सोमवार के दिन आप क्या करिए मित्रों, सोमवार के दिन जो है आप नीले कम्बल या भूरे कम्बल का दान करिए, राहु महाराज आपको अच्छा फल देंगे।
राहु महाराज का जो है लघु रुद्र पाठ करने से राहु महाराज खुश होते हैं। वहीं पर आप जो है शिवलिंग पर आप काले सफेद तिल धतूरे का पुष्प तथा फल और बेलपत्री ये चढ़ाइए। काले सफेद तिल, बेलपत्री, धतूरे का पुष्प ये शिवलिंग पर चढ़ाइए सोमवार के दिन। इससे राहु महाराज खुश होते हैं। साथ ही साथ में जो है आप क्या कर सकते हैं, झूठ नहीं बोलिएगा, इतना ध्यान रखिए। वहीं पर आप क्या कर सकते हैं मित्रों, आप जो है ससुराल पक्ष से रिश्ता अच्छा रखिए। बोल रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करिएगा। वहीं पर आगे हम आपको बताते चलें, घर में गोबर तथा लकड़ी का धुआं ना करें, इससे राहु महाराज खुश नहीं होते हैं, ध्यान रखें। वहीं पर नियमित रोजाना आप जो है शिव दर्शन करें, भगवान शिव के रोजाना जो है आप दर्शन करें, राहु महाराज खुश रहेंगे। वहीं पर आपको आगे बताते चले कि आप क्या कर सकते हैं, नवनाथ का जो है विधि पूर्वक आप जो है 13 पारायण पाठ करें। नवनाथ का जो है 13 विधि पूर्वक पारायण पाठ करें। सोमवार के दिन मूली का या फिर आप मूली के साथ ही साथ में आप जो है नारियल का दान करने से राहु महाराज खुश होते हैं। वहीं पर आपको बताते चले, किसी असहाय व्यक्ति को आप जो है आप क्या करिए, लाल अन्न का दान करिए। एग्जाम्पल फॉर गेहूं हो गया, मसूर की दाल हो गई, असहाय व्यक्ति को दान करिए। इससे करने से भी राहु महाराज खुश होते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।